अहद का संदूक एक खुफिया सोने से ढका हुआ शय है जिसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब जानते हैं। इसे मुख्तलिफ फिल्मों में दिखाकर एक वसीतर नाजरीन तक भी पहुंचाया गया है। लेकिन अहद का संदूक है क्या? इसके बारे में सबसे पुराना मतन तौरात है जो यहूदी तानाख और बाइबल के अहद नामा कदीम में पाया जाता है। यह हमें सबसे बड़े खुदा के बारे में बताता है, वो जो ज़मीन का खालिक होने का दावा करता है। उसने पत्थर की 2 तख्तियों पर 10 अहकाम लिखे। फिर इन पत्थरों को सोने से ढके हुए एक संदूक में रखा गया। इस संदूक को एक नशिस्त ढक्कन से बंद किया गया जिसके दोनों तरफ 2 फरिश्ते करूबी बनाए गए थे। ये संदूक 2 मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। इसी नशिस्त के ऊपर ज़मीन का खालिक अपने आप को कानून के तौर पर जाहिर करता था और यह संदूक खालिक के तख्त के तौर पर काम करता था। दूसरा ये कि उसे दीगर मुक़द्दस अशिया के साथ एक इबादतगाह के निज़ाम में रखा गया था। कोई भी इस कमरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं रखता था जहां संदूक रखा गया था, सिवाय साल में एक बार के, जहां एक आला पादरी खून लेकर इस कमरे में आता और वो खून संदूक के सामने और उसके ढक्कन पर रखता था। ये इस बात की अलामत थी कि लोगों की शरीयत के खिलाफ की गई खताएं इंसाफ के कटहरे में लाई गई हैं, क्योंकि एक मुतबादिल के खून को तख्त के सामने पेश किया गया था। बाद में इसे यरूशलेम के पहले हैकल में मुंतकिल कर दिया गया था। बाबुलियों के शहर का मुहासरा करने और हैकल को तबाह करने से कुछ अरसा पहले ये समझा जाता है कि उसे छुपा दिया गया था, यह गायब हो गया था। अब से बहुत से उलमा, इलाहियत दान, मुअर्रिखीन और आसार कदीमा के माहिरीन ने यह सोचा कि इसके साथ क्या हुआ, क्या यह वाकई मौजूद भी था। क्या यह हकीकत थी या महज एक अफसाना? किसी को भी संदूक को छूने की इजाज़त नहीं थी। एक से ज़्यादा मौक़े पर जिन्होंने इस कानून की खिलाफ वर्जी की वो फ़ौरन हलाक हो गए। ये संदूक बनी इसराइल के साथ जंग में भी जाता था। जब इसे दुश्मनों ने पकड़ लिया तो उन पर वबाएं नाजिल हुई, यहाँ तक कि उन्होंने इसे इसके मुहाफिजों को वापस कर दिया। ये समझा जाता था कि इसमें जादुई ताकतें हैं। कई बरसों में बहुत से लोग इस अहद के संदूक को तलाश करने, उसकी अहमियत को समझने की कोशिश करते रहे। कई लोगों ने इसकी नकलें भी बनाई हैं। एक से ज़्यादा लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इसे दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन अब तक किसी ने भी अपने दावे के सबूत पेश नहीं किए ताकि उनका जायज़ा लिया जा सके। लेकिन एक दावा सबसे अलग और निहायत ख़ास और दिल दहला देने वाले अंदाज में सामने आया। संदूक अहद का गायब होना एक तवील अरसे से मुअम्मा बना हुआ है। इसकी छुपने की जगह का जिक्र करने वाले तमाम ज़राए इसके गायब होने के काफ़ी अरसे बाद लिखे गए थे और वो आतो रवायात अंदाज़ों पर मबनी है। आखिरी बार इसका जिक्र बाइबल में इस वक्त आया जब बादशाह यूशा ने इसे दोबारा हैकल में रखने का हुक्म दिया था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बाबुल ने यरूशलेम को यूशा के बेटे के दौर में फतह किया था, जो कि इसके 35 साल से भी ज़्यादा बाद की बात है। इस बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि अगरचे दीगर ली जाने वाली अशिया का जिक्र है, लेकिन संदूक अहद का कोई जिक्र नहीं मिलता। ताहम मकबियों की किताब, जो उसके गुम होने के कई सौ साल बाद आई, ने दावा किया कि संदूक अहद को इस पहाड़ पर छुपा दिया गया था जहां मूसा ने सरजमीन मौद को देखा था। इससे पहले कि वो वफात पाते, बारूक की किताब, जो इससे भी नई है, ने दावा किया कि खुदा ने यरूशलेम के नीचे की ज़मीन को हुक्म दिया कि वो इसे निगल ले और ये कि संदूक अहद दोबारा जाहिर होगा। आखिर में ज़मानों में और क़ुरून वस्ता के अदब में ये दावा किया गया कि संदूक अहद को इथियोपिया ले जाया गया था, जबकि 20वीं सदी की कुछ क़ियास आराइयों में मिस्र और यहाँ तक कि आयरलैंड का भी जिक्र आया। लेकिन ये कि संदूक अहद किया है और कहाँ है, शायद हकीकत में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
संदूक अहद का बुनियादी मकसद ये था कि वो खुदा की ज़मीनी हैकल में इसकी हुकूमती नशिस्त हो। लेकिन संदूक अहद को इबादतगाह के बाहर भी कई जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं और ये सिर्फ कुर्बानी के रसूमात तक महदूद नहीं था, चाहे वो इबादतगाह के अंदर हो या बाहर। संदूक अहद को खुदा के बतौर मुंसिफ और पूरी ज़मीन के वाहिद सच्चे खुदा और बादशाह के हक़ के दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस हक़ का दावा इस शरीयत में लिखा हुआ था जो संदूक अहद के अंदर रखी गई थी, जिसमें बयान किया गया था कि वो खालिक है और इसलिए ज़मीन इसी की मलकियत है। बाइबल के खुदा ने फरमाया, रब का संदूक जो पूरी ज़मीन का मालिक है। क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है, क्योंकि खुदावन आला निहायत ही जलाल वाला है, वो पूरी ज़मीन का अजीम बादशाह है। इसीलिए रू के शहर के खिलाफ जंग में संदूक अहद आगे आगे गया था। अगरचे इस शहर ने इसे खुदा ज़मीन पर आला इख्तियार तस्लीम नहीं किया था, फिर भी वो उनका इंसाफ और सज़ा सुना सकता था। अगरचे नेबुकदनज़र जो बाबुल का अजीम हुक्मरान था, इसराइल के खुदा की इबादत नहीं करता था, फिर भी वो और इस ज़माने के दूसरे बादशाह और बड़ी कौमें खुदा के हाथों इंसाफ का सामना करती थी। आशूरी, मदियानी, कनान, मिस्री, हबशी, फ़लस्तीनी और बहुत सी दूसरी कौमें जिन्होंने खुदा को अपना खुदा तस्लीम नहीं किया, फिर भी खुदा के मेयार के मुताबिक उनका इंसाफ हुआ। जब बाबुल के आखिरी बादशाह ने खुदा और उसके मुक़द्दस घर का मजाक आड़ा, तो खुदावंद ने एक हाथ के ज़रिए इसकी सज़ा दी जो दीवार पर इसका फ़ैसला लिख रहा था। ये सब कमरे में मौजूद लोगों के सामने हुआ। खुदा ये जाहिर करता है कि चाहे आपका मजहब या नस्ली पस मंज़र कुछ भी हो या आप किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, आपको खालिक के मेयार के मुताबिक ही इंसाफ का सामना करना होगा, और ये इंसाफ आपके अपने इखलाकी मेयार, आपकी मखसूस सकाफ़त के इखलाकी मेयार के मुताबिक नहीं होगा। ताबूत का एक काम ये था कि वो बियाबान में खुदा के लोगों के आगे आगे चलता और उन्हें उनके आराम की जगह तक ले जाता। जब ये फैसला करना था कि खुदा का चाना हुआ कौन है और उस पर इख्तियार का झगड़ा था, तो वो वहाँ मौजूद था। वो उनके आगे आगे दरियाए यरदन में गया, तो दरिया मुजिज़ाना तौर पर उनके लिए खिल गया, जिससे वो दूसरी तरफ पार कर सके। ये खुदा और इसराइल के दरमियान अहद की तस्दीक में भी शामिल था, जो को एबल पर हुई थी। और फिर भी जब इसराइल ने खुदा को नाराज़ किया और दुश्मन के हाथों मगलूब हो गया और ताबूत उनसे छीन लिया गया, तो खुदा ने इसी ताबूत को इस्तेमाल किया ताकि फुर्सतियों पर अपना इंसाफ करे और उनके माबूदों को रसवा करे, यहाँ तक कि वो मजबूर हो गए कि ताबूत को वापस भेज दें। इस मौके पर खुदा ने ताबूत को अपनी बादशाहत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि जब खुदा ने अपने गुमराह लोगों की हिफाजत ना की, तब भी उसने ताबूत की हिफाजत की, क्योंकि वो इसके इख्तियार की नुमाइंदगी करता था। ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर देती है कि किसी इंसान को उसकी हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं थी और खुदा खुद ही इसको महफूज रखता, बिल्कुल अपने ज़ोर पर। ये बात इस इम्कान को भी ख़त्म कर देती है कि ताबूत तबाह हो सकता था। ताबूत ज़मीन पर खुदा का तख्त था और बाइबल कहती है कि खुदा तेरा तख्त हमेशा हमेशा के लिए है। जब यर्मिया ने यरूशलेम और हैकल को तबाह होते देखा, तो उसने खुदा के तख्त के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ बात कही। ए खुदावंद, तो हमेशा बाकी रहता है, तेरा तख्त नस्ल दर नस्ल कायम है। तो फिर उसके साथ असल में क्या हुआ? यर्मिया को खुदा ने बताया था कि शहर और हैकल तबाह होने वाले हैं। वो तैयार था और बहुत से दूसरे लोग भी तैयार थे। सबसे फितरी बात यही थी कि वो अपनी सबसे मुक़द्दस चीज़ यानी अहद का ताबूत छुपा दे। बाइबल में आखिरी ज़माने के बारे में एक नबवी कलाम शायद हमें ये इशारा दे सकता है कि ताबूत कहाँ दोबारा ज़ाहिर होगा। और आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि आओ हम खुदावंद के पहाड़ पर चलें, क्योंकि सोन से शरीयत और यरूशलेम से खुदावंद का कलाम निकलेगा।
19वीं सदी में आसार कदीमा का आगाज़ हुआ जब मुख्तलिफ माहिरीन ने मशरिक वस्ता में पाए जाने वाले कदीम आसार में तलाश शुरू की। मिस्र के मकबरों और मंदिरों से लेकर मेसोपोटामिया और फ़लस्तीन में तारीखी रिकॉर्ड्स और बाबल शहरों तक बाइबल एक तारीखी तौर पर दुरुस्त किताब के तौर पर ज़ाहिर हुई। जैसा कि वहाँ जिक्र किए गए कदीम शहर और कौमी दीगर कौमों की कदीम तहरीरों ने भी सहीफे की तस्दीक की। इससे पहले यहाँ तक कि बाबुल शहर भी बहुत से लोगों के लिए एक अफसाना था, यहाँ तक कि इसके आसार दरियाफ्त हुए। लेकिन यरूशलेम में ताबूत के गायब होने के बाद से लोग आबाद थे। बहुत से लोगों ने कदीम इमारतों के ऊपर नई इमारतें बना ली थीं। यूं पुराना शहर तारीख की तहों में बदल गया, एक के बाद एक। उन्नीस सौ चौवन में एक मुबल्लिग जेम्स बार्कली यरूशलेम की पुरानी दीवारों के साथ चल रहे थे। यहाँ वो पुराने शहर के नीचे एक बड़ी गार के दाखिली रास्ते पर ठोकर खाता है जो सुरंगों और रास्तों से भरी हुई है। ये सदियों से बंद थी और उसकी लंबाई 5 शहर के बलाकों तक फैली हुई थी। सन 1867 में जनरल सर चार्ल्स वॉरेन ने पुराने शहर और इस पहाड़ पर पहली बड़ी खुदाई की जहाँ कभी हैकल कायम था। उन्होंने 1873 में जमीन की सतह के नीचे शाफ्ट और सुरंगें दरियाफ्त की। चार्ल्स कलोमोंटेगू, एक फ्रांसीसी माहिर मशरकियत और माहिर आसार कदीमा, ने गार के अंदर पत्थर पर कंधा एक करूब दरियाफ्त किया। कदीम ज़माने में करोबीन को अक्सर किसी मुक़द्दस शहर या मकाम के दाखिली रास्ते की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये करोबीम इस दौर की मकबूल खुसूसियात से मुशाबहत रखता था जब ताबूत गुम हुआ था। 1882 में जनरल गॉर्डन, जो एक निहायत मुअज़्ज़ज़ अफसर थे, मशरिक वस्ता का सफ़र किया और जब वो यरूशलेम में इधर उधर देख रहे थे तो उन्हें यकीन हो गया कि रिवायती जगह, जिसे गोलगोथा कहा जाता है, सही जगह नहीं हो सकती। माबद के शुमाली हिस्से को जो काटा गया था वो बाइबल की तफसील और शहर के कदीम नक्शे के मुताबिक ज़्यादा बेहतर मालूम होता था। उन्होंने वहाँ खुदाई शुरू की, लेकिन उन्हें सूडान में एक तनाज़े में मदद के लिए जाना पड़ा, जहाँ वो इंतकाल कर गए और अपना काम मुकम्मल ना कर सके। ताहम उनके पास इतना वक्त ज़रूर था कि वो अपने एक दोस्त को एक ख़त लिख सकें जिसमें एक चौंका देने वाला बयान था। कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उन्होंने वजाहत नहीं की। शुमाली पहाड़ जिसे गोल्डन ने इसकल हल के तौर पर शनाख्त किया था, वही जगह थी जहाँ यर्मिया का गार भी था, जहाँ उन्होंने किताब मिरासी लिखी थी। इसी किताब में यर्मिया ने कहा था, खुदा का तख्त बाकी है। गोल्डन ने कहा, अहद का संदूक वहीं है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वहां पर माबद के दूसरे सामान भी मिल सकते हैं। यह एक बहुत ही अजीब बयान था क्योंकि वो अपनी खुदाई मुकम्मल नहीं कर सके थे। तो फिर उन्हें यह कैसे मालूम हुआ? खैर, वो जगह ढांप कर छोड़ दी गई थी और जनरल गॉर्डन के खतूत कहीं महफूज जगह पर रखे रह गए। तकरीबन 100 साल बाद रोनाल्ड वाइट नामी एक शख्स ने खुदा से दुआ करना शुरू की कि वो इसे इस्तेमाल करे ताकि दुनिया को दिखा सके कि बाइबल सच है। रोन पहले ही तूफान नू की कहानी पर तहकीक कर रहे थे और नू की कुश्ती के मुमकिना बाक़ियात की तफ्तीश कर चुके थे। वो मिस्र से बनी इसराइल के खुरूज और इस जगह का भी मुताला कर रहे थे जहां वो समंदर पार कर सकते थे। और उन्होंने कई पुराने मिस्री रथ के पहिए भी दरियाफ्त किए। उन्हीं गौताखोरी के सफरों में से एक पर वो यरूशलेम के रास्ते से गुजरे। वापसी के सफर में वो एक नए जानने वाले के साथ चट्टान के किनारे पर चल रहे थे कि अचानक उनका हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गया और उनका हाथ इस जगह की तरफ इशारा कर रहा था जहां चट्टान के सामने कुछ मलबा और कचरा पड़ा हुआ था।
बगैर ये समझे कि क्यों आ कैसे, उन्होंने खुद को ये कहते हुए सुना, यहाँ यर्मिया की गार है और अहद का संदूक वहीं है। रोन इस वाक़ये पर हैरान और परेशान थे क्योंकि इससे पहले उन्हें कभी ऐसा तजर्बा नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने तो उसकी तलाश के बारे में सोचा भी नहीं था। परेशान होकर वो घर वापस गए और मुताला करने लगे कि क्या वाकई संदूक अहद वहाँ हो सकता है। उन्होंने इस दौर की बाबुली मुहासरे की दीवार का मुताला किया जब आखिरी बार संदूक अहद को देखा गया था। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि संदूक को कब निकाला गया होगा और उसे छुपाने के लिए वक्त और जगह की क्या पाबंदियां थीं। उन्हें पूरी तरह ये इम्कान नजर आया कि संदूक उन सुरंगों के निज़ाम में कहीं नीचे छुपा हो सकता है। वो इस बात पर कायल हो गए कि खुद खुदा ने उन्हें इसे तलाश करने की तहरीक दी है। रोनाल्ड ने अपने दोनों बेटों के साथ इस जगह खुदाई शुरू की जहां उनका हाथ इशारा कर रहा था। ताहम जल्द ही उन्हें पता चला कि एक बड़ी पहाड़ी चट्टान नीचे खुदाई को मुश्किल बना रही है। इसके बजाय उन्होंने खुदाई शुरू करते हुए चंद फुट दाएं तरफ खोदना शुरू किया। उन्हें जल्द ही चट्टान की सतह पर 3 ताक मिल गई। रोन ने सोचा कि शायद ये ताक रूमी दौर के निशानात लगाने के लिए बनाई गई होंगी। आखिरकार गोलगोथा यसू के ज़माने में मरकजी सड़क के करीब था और ये वो जगह हो सकती है जहां यसू को मसलूब किया गया था। क्विंटले का मशहूर कौल इस बात की वजाहत करता है कि जब भी हम मुजरिमों को मसलूब करते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली शाहराहें इसलिए मुंतखब की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें और इससे खौफजदा हो जाए, क्योंकि तमाम सज़ाएं इतनी ज़्यादा इंतकाम के लिए नहीं होती, बल्कि मिसाल के तौर पर गोलगोथा की वो जगह जहां बाज़ंतैं चर्च बनाया गया था, वो किसी मरकजी शाहरा पर नहीं थी, लेकिन ये जगह थी। क्या ये तक इसलिए इस्तेमाल की गई होंगी कि उनमें वो निशानियां रखी जाएं जो लोगों को मुजरिमों के जराइम के बारे में बताती थी। उसने सोचना शुरू किया कि पहाड़ का यह हिस्सा वो जगह हो सकती है जहां लोगों को मसलूब किया जाता था। उसने नीचे की तरफ खुदाई जारी रखी, लेकिन नीचे की ज़मीन बहुत धीरी थी। इसी वजह से वो दोबारा असल जगह पर वापस गए, इस उम्मीद में कि वो बड़े पत्थर के अर्द गिर्द खुदाई कर सकेंगे। इस बार उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो चट्टान और पत्थर के दरमियान नीचे की तरफ खुदाई कर सकते, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ खुदाई करते गए, चट्टान तकरीबन एक छत की शक्ल इख्तियार करती गई। नीचे की तरफ खुदाई करते हुए इसे जल्द ही एक रस्सी डालने का सुराख नजर आया जो चट्टान में तराशा गया था। वो ये जानने ही वाला था कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया होगा। जमीन की सतह से 38 फुट नीचे वो खुद को एक ऐसी जगह पर पाते हैं जो एक हौज नुमा साख्त मालूम होती थी। ये गोल थी और इसमें नीचे सीढ़ियां थीं। रोन के मुताबिक ये पहले अनाज के लिए और बाद में हौज के लिए इस्तेमाल होती थी। उसने प्लस्तर में हाथ मारा और मिट्टी और मलबे में से जो हौज बनाने के लिए भरा गया था, बड़ी मिकदार में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पाए। जब इसने ये मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े नवादिरात के हुक्काम को दिखाए तो उन्होंने उनका मुआयना किया और रोन को बताया कि इनमें से कुछ टुकड़े जीबोसी दूर तक के। जिन नमूनों की तारीख सबसे हालिया निकली वो रूमी दौर के थे। वो चट्टान के नीचे वाले हिस्से के साथ साथ आगे बढ़ता रहा जहां इसे वो ताक मिली थी। बर्तनों और सिक्कों की वजह से जो उन्हें मिले वो समझ गए कि वो रूमी दौर की सतह पर है। नीचे खुदाई करते हुए इसे कई उंगलियों की हड्डियां मिले, जिससे इसका ये शक यकीन में बदल गया कि यह जगह कभी सजाए मौत देने की जगह थी। मसलूब करने के अलावा रूमी यहूदी दौर में संसारी भी की जाती थी। इस हौज नुमा साख्त के बाहर, जिसे रोन ने दरियाफ्त किया था, इसे मुखालिफ समत में एक और गोल साख्त मिली।
सिर्फ इस गोल साख्त की बुनियाद ही सही हालत में बाकी थी। साख्त का मुताला करते हुए इसे एक अच्छी तरह महफूज शुदा हिस्सा मिला, जिसमें एक दीवार और एक हाउनड स्टोन दीवार से उफुकी तौर पर निकला हुआ था। चट्टान के चेहरे में इसके बिल्कुल सामने चंद फुट के फासले पर उसने एक चौकोर पत्थर देखा जो कुदरती शक्ल के पत्थर जैसा नहीं लग रहा था। उसने एहतियात से इसे उठाया और नीचे की चट्टान में एक चौकोर सुराख तराशा हुआ पाया। क्या यह सलीब के लिए सुराख हो सकता था? जब उसने इस सुराख का मुआयना किया और उसके अर्द गिर्द की मिट्टी साफ की तो उसने देखा कि इसमें से एक बड़ी दरार बाहर की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह सुराख सामने की चट्टान में एक प्लेटफॉर्म पर तराशा गया था। नीचे की सतह पर इसे कई और सलीबी सुराख मिले, लेकिन इसके जहन से यह ख्याल निकल ही नहीं रहा था कि प्लेटफॉर्म वाले सुराख में जिसमें से दरार बाहर निकल रही थी शायद वही सुराख हो जिसमें मसीह की सलीब रखी गई थी। इसे याद आया कि सहीफे में लिखा है कि जब मसीह का इंतकाल हुआ तो एक ज़लज़ले ने पहाड़ को हिला दिया था। क्या ये दरार इस सुराख की तरफ इशारा करती है जिसमें सलीब रखी गई थी? सलीब का सुराख ठोस चट्टान में 23 इंच तक जाता था, जबकि दरार कहीं ज्यादा गहराई तक जाती हुई महसूस होती थी। ये बईद नहीं कि वो लोग जानते होंगे कि मसीह को कहाँ मसलूब किया गया था, और उसके बहुत से पैरोकार थे जो इस जगह को यादगार बनाने की ख्वाहिश रखते थे। कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्चेस दोनों में इस्तेमाल होने वाले गोल्ड गोते को सबसे पहले किस्तंतय आज़म ने सन 325 या 326 के आसपास तामीर करने का हुक्म दिया था। ये एक पुराने मुशरिकाना मंदिर के आसार पर बनाया गया था। ये सब कुछ मसीह की मसलूबीत के कई साल बाद हुआ, लेकिन जो बाक़ियात रोन ने दरियाफ्त की वो रूमी दौर की थी और मुमकिन है कि वो मसलूबीत के फ़ौरन बाद की हो। सन 70 ईस्वी के बाद यहूदी या तो मारे गए या उन्हें निकाल दिया गया और शहर को एक रूमी कैंप में तब्दील कर दिया गया। उसका मतलब ये हो सकता है कि इस जगह को अब मसलूबीत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। रोन ने इमारत के ढांचे में ऐसे सके दरियाफ्त किए जो 135 ईस्वी के ज़माने के थे और उससे पहले के भी, लेकिन इसके बाद के कोई नहीं मिले। 130 ईस्वी में ईसाइयों को यहूदियों की जगह तरजीह दी गई, इसलिए गालिब इम्कान है कि यह इमारत इसी दौर में इससे पहले ईसाइयों ने तामीर की थी। इसका मतलब है कि गालिबन यही वो पहली जगह थी जिसे असल गोलगोथा के तौर पर तस्लीम किया गया था। वो गोलगोथा जिस पर बिज़ंतीन चर्च तकरीबन 200 साल बाद तामीर हुआ, इसी जगह बनाया गया था। जब इन मकामात के बारे में मालूमात कम व बेश गुम हो चुकी थीं, जितना वक्त मसलूबीत के करीब था इतना ही ज़्यादा वो लोग जानते थे कि असल में क्या हुआ था। ये हकीकत के कदीम इमारत में रोन को मिलने वाले सके 135 ईस्वी के थे इस बात की निशानदेही करती है कि जिसने भी ये कदीम इमारत बनाई और इस्तेमाल की, इसने गालिबन इसी वक्त इसे छोड़ दिया और इस इलाके से चला गया। ये हकीकत के बुनियादें अब भी सालम हैं, इस बात की तरफ इशारा करती है कि उसे हमला आवरों ने तबाह नहीं किया, बल्कि ज़्यादा इम्कान है कि ये इमारत बेइस्तेमाल होकर बोसीदा हो गए। आखिरकार वक्त के साथ साथ ये मिट्टी और मलबे में दब गई। जो भी मामला था, शवाहिद से ये जाहिर हुआ कि ये इमारत मुमकिन है कि चर्च ऑफ दी होली सिपलकर से बहुत पहले तामीर की गई हो। रोन और उसके 2 बेटों ने यहाँ तकरीबन 2 साल के अरसे में काम किया था। वो रोमन दौर की सतह पर किसी गार असुरन के दाखिली रास्ते की तलाश में नीचे देखते रहे, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी ना मिली। फिर रोन को महसूस हुआ कि उसे चट्टान की दीवार में एक दरार को तोड़ना चाहिए।
सब ने दुआ की और मुसलसल यही तासुर महसूस करते रहे। उन्होंने हथौड़े और चीनियों का इस्तेमाल किया और थोड़ी ही देर में उन्हें पीछे एक खुला हुआ हिस्सा नजर आने लगा। उन्होंने सुराख को इतना बड़ा किया कि वो इसमें से गुजर सके। अंदर से गार 15 फुट ऊंची और चौड़ी थी। रोन को गार दरियाफ्त करते वक्त बहुत जोश आया था। इसे लगा शायद ताबून अहद यहीं अंदर मौजूद हो, लेकिन वो खाली थी और पहाड़ के अंदर बेशुमार सुरंगों और रास्तों की तरफ जाती थी। रोन ने इस अजीम अलशान गार के निज़ाम में जितनी भी गारें और रास्ते मिल सकते थे, इन सब की तलाश जारी रखी। दो साल तक वो अमेरिका और यरूशलेम के दरमियान आते जाते रहे ताकि घर पर पैसे कमा सकें और फिर वापस आकर तलाश जारी रख सकें। दिसंबर 1981 में उन्होंने गार के निज़ाम के अंदर अपना काम जारी रखा और जो भी सुराख, दरार अगार मलती, इसमें झांकते रहे। ताहम इन तीनों को आखिरकार जुकाम हो गया। रोन के दोनों बेटे वापस अमेरिका चले गए और रोन को आगे बढ़ने के लिए दूसरों की मदद पर इन्हिसार करना पड़ा। वो हार मानने वाला नहीं था और इसे यकीन था कि खुदा ने इससे वदा किया है कि वो इसी सफ़र में ताबूत को ढूंढ लेगा। लेकिन अब इसके सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। वो बीमार था और काम बहुत मुश्किल और थका देने वाला था। मकामी लोगों में से एक जो उसकी मदद कर रहा था, कुछ छोटे रास्तों से गुजरा क्योंकि वो दुबला पतला था और तंग जगहों में जा सकता था। रोन ऐसा नहीं कर सकता था। इधर उधर देखते हुए रोन को एक चिमनी नुमा रास्ता मिला और वहां से एक छोटी सुरंग मिली जिसमें से गुजरने के लिए रोन को सांस बाहर निकालकर खुद को दबाना पड़ा। हिर्स ने देखा कि एक तकरीबन 16 इंच लंबी छत से लटकी हुई चट्टान स्टालेक्टाइट चट्टान की दीवार के सामने है। इसके पीछे एक सुराख था और रोन ने इसमें से देखने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। उसने सुराख को थोड़ा सा बड़ा किया और अंदर एक गार नजर आई, लेकिन वो ज्यादा उम्मीद अफजा नहीं लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थरों से भरी हुई गार। लेकिन वो हर जगह देखने के लिए पुरअज़्म था। उसने सुराख को इतना बड़ा किया कि इसका मददगार अंदर घुस सके, लेकिन वो फौरन ही खौफजदा चेहरे के साथ बाहर निकल आया और रोते हुए बोला, वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? मैं दोबारा वहाँ नहीं जा रहा। और फिर वो जितनी जल्दी हो सके गार के निज़ाम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अब रोन को एहसास हुआ कि वहाँ कुछ हो सकता है, इसलिए इसने सुराख को इतना बड़ा किया कि वो खुद भी अंदर घुस सके। अब जनवरी की 6 तारीख 1982 थी। चट्टानों और छत के दरमियान तकरीबन 18 इंच का फासला था।
रोन ने अपनी टार्च चट्टानों के नीचे की तरफ मारनी शुरू की ताकि देख सके कि वहाँ कुछ है या नहीं। नीचे उसने कुछ सूखी सड़ी हुई लकड़ियाँ देखें और उनके नीचे कुछ सूखी सड़ी हुई जानवरों की खालें थीं जो छूने पर पाउडर बन गईं। जब इसने इसे छुआ तो उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया, कुछ सुनहरी और चमकदार। पहले तो इसने सोचा कि ये अहद का संदूक हो सकता है, लेकिन जब इसने जानवर की खाल हटाई उसने देखा एक सुनहरी परत वाली मेज जिसके किनारे पर उभरा हुआ सांचा था, जिसमें घंटी और अनार का मुतबादिल नमूना बना हुआ था। रोन को पूरा यकीन था कि ये पहली हैकला गुमशुदा खैमा इज्तिमा का सामान है और ये असल मेज नजर की रोटी की हो सकती है। फिर इसने इस कमरे का मजीद करीब से जायजा लेना शुरू किया और अर्द गिर्द देखा। उसने अपनी रोशनी इस्तेमाल की और छत में एक दरार देखी। पत्थरों के करीब चढ़ते हुए कमरे के पिछले हिस्से में उसने दरार के बिल्कुल नीचे एक पथरीला संदूक देखा। इसके ऊपर एक चपटा पत्थर था जो दो हिस्सों में टूटा हुआ था और एक छोटा सा हिस्सा एक तरफ हटा हुआ था, जिससे पथरीले संदूक में एक सुराख बन गया था। लेकिन ऊपर का हिस्सा छत के बहुत करीब था, इसलिए वो इसके अंदर नहीं देख सका। इसने इसमें एक सिया मादा देखा। ऊपर वाली दरार और ढक्कन के किनारे पर मजीद सिया मादा था जो संदूक के अंदर जा रहा था। छत में दरार बिल्कुल इस जगह के ऊपर थी जहां ढक्कन टूटा हुआ और खुला था, और कुछ सियामादा लाजमी तौर पर अंदर गिर गया था। संदूक में ये वो वक्त था, जैसा कि रोन को याद है, जब अचानक इसे यहाँ क्या हुआ था उसका एहसास हुआ और वो बेहोश हो गया। जब उसे ये एहसास हुआ, छत में दरार वही इख्तितामी हिस्सा थी जो ऊंचे प्लेटफॉर्म में पाई जाने वाली सलीबी सुराख से निकल रही थी। इसके कई फुट ऊपर, और वो सियामादा दरअसल खून था जो दरार से गुजरकर पथरीले संदूक में गिर गया था। से मालूम था कि ताबूत पथरीले संदूक में है।